सब में बसे हुए निरअहंकारी मनुष्य में प्रकट होने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कोटि कोटि जो सब में व्याप्त है, सर्वत्र स्थित है, जो नित्य है, सदाकाल है और सर्वरूप है, फिर भी निरअहंकार होने से ही प्राप्त होता है। वो पूर्ण ब्रह्म सर्वस्वरूप को कोटि कोटि बना। देखें, हम सबकी मेहनत सिर्फ इसके लिए है, हम सबका अभ्यास सिर्फ इसके लिए है, हम सबकी साधना फिर इसके लिए ही है कि हम अपने आप को पहचाने। वहां प्रश्न सबका होता है कि ये क्या बात है, क्या हम हमको नहीं पहचानते होंगे? अनुभवी महापुरुषों को जाके पूछे तो हमें पता चलेगा कि नहीं, हम अपने को नहीं पहचानते। कैसे पहचानते हैं? हम अपने को शरीर से पहचानते हैं। हमारी पहचान शरीर के नाम से होती है, शरीर के रूप से होती है और व्यवहार में प्रकट होते गुणों से होती है। वो तो जागतिक परिचय हुआ भाई। वो इस जगत में पैदा हुआ तब से उसकी पहचान शुरू हुई। जैसे हम शरीर से बढ़ते गए वैसे वैसे हमारी पहचान थोड़ी थोड़ी बदलती भी गई, मगर शरीर की पहचान वही रही, शरीर का नाम वही रहा। ये सब होते हुए भी वो भी एक दिन ऐसा आएगा कि न नाम रहेगा न रूप रहेगा। इसका मीनिंग वो है कि पहचान हो ही नहीं सकी। हम किसी को अपना एड्रेस दिखा देते हैं, बिजनेस एड्रेस दिखा देते हैं, जॉब करते हैं तो जॉब का एड्रेस दिखा देते हैं, कहीं जाते हैं तो हमारा वहां का एड्रेस दिखाते हैं, मगर वो हमारी पहचान नहीं, वो अपूर्ण। पहचान को क्या करेंगे भाई? कोई निकलता है और फिर वापस आना है तो निशान रखते हैं कि ये निशान पे आएंगे तो हमारा रास्ता हमें मिल जाएगा। पर चली तो निशान होवे तो क्या वो सफल हो सकते हैं? अचल निशान होवे तो ठीक है कि हम अपना निश्चित के स्थान से अपने मार्ग पर जा सकते हैं। बस हमारा सबका भी निश्चित एक ही स्थान है, एक ही रूप है। एक बार हमें उसकी पहचान हो जाए तो फिर पहचान कराने के लिए दूसरा विचार भी नहीं करना पड़ता, कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा ने सब जीवों को रूप भी दिया है, शरीर भी दिया है, गुणाधिक भी दिए हैं, और ये सब प्रकट रूप से दिखाई देते हैं। जो अव्यक्त रूप है उसको दे तो दिया है, मगर उसकी खुली परख नहीं। ये खुली परख के लिए हमें संत समागम करना चाहिए। सत शास्त्रों के आधार से, शास्त्र महासागर जैसे है, उसका मंथन करके हमें उसमें पकने वाले मोती को पकड़ लेना चाहिए। तब जरूर हम खुद की पहचान को कर सकेंगे और सबकी पहचान भी हमें साथ साथ हो जाएगी। ऐसी पहचान करवाने के लिए हम देखते आए हैं, अष्टावक्र जी महाराज ने जनक को छोटा सा उपदेश दिया। तुम अगर अपने मूल स्वरूप को जानना चाहते हो तो
खुद ने खड़ा किया हुआ बंधन, खुद पर डाला हुआ बंधन जान लो और उससे सबको, ये बंधनों को फेंकते जाओ, छोड़ते जाओ, काटते जाओ और निर्बंध हो जाओ और कुछ करने का नहीं। मुक्ति में इच्छसी हेतात विषान विषवत त्यज। ये सिद्धांत बातें हैं, उसको सबसे पहले हमें पकड़ लेना चाहिए। इंद्रियों के विषय जिसमें हम फंस जाते हैं वो विष तुल्य है, इतना हम समझ लें, इतने में दृढ़ता हो जाए, निश्चय हो जाए, तो स्वाभाविक है हम विषयों का संग नहीं करेंगे। विषयों का त्याग ऑटोमेटिक होगा, त्याग करना नहीं पड़ेगा। क्षमा, आर्जव, दया, तोष, सत्यम, विषवत हो जाए। इस सद्गुणों को अमृत जैसे समझ के उसका सेवन कर। जिसमें इतने गुण आ गए, इसमें भगवद गीता को देख लेना। जो दैवी संपदा वाले लोग हैं उनमें कितने प्रकार के गुण, 26 प्रकार के गुण भगवद गीता में बताए हैं। वो सब हमें आत्मसात होने चाहिए। वो आत्मसात होते ही सहज हमारा जगती व्यवहार पलट जाएगा। आत्मिक भाव प्रकट हो जाएगा। सर्व के साथ समव्यवहार होगा। जैसे अपने लिए करते हैं वैसे ही सब कार्य हम सबके लिए करें। फिर भी जैसे सरोवर में स्नान के लिए गए हुए मनुष्य अच्छे से स्नान करते हैं, मौज लेते हैं, कमलों का सौंदर्य को माणते हैं, प्राप्त करते हैं। और विचारशील मनुष्य उसमें से सीखते हैं। ये सब करते करते भी एक कमल कैसे जल से ऊपर रहता है, जैसे कमल जल से लेपित नहीं होता वैसे मुझे भी जगत से लेपित नहीं होना चाहिए। वो कब होता है? जब कोई सत्संग सुना होता है, जब कोई शास्त्रों का अभ्यास किया होता है। चिंतन मनन से, मंथन से ही ये विचार उठते हैं। और इतना विचार जब उठता है तब विषय तुच्छ है। और तुच्छ कितने तुच्छ हैं? हमें मारने वाले हैं। कातिल जहर होवे, उसको जरा सा टच हो जाए, ख्याल न रहे, भोजन करने को बैठ जाओ। कई जगह पे वो ऑटोमेटिक पहुंच गया भी होगा, मगर उसमें जो लगा हुआ है वो भोजन में आएगा तो क्या करेगा? प्राण हरेगा भाई। जो प्राण हरने वाला है उसका संग कैसा होगा? ऐसे संग से हम जन्म मृत्यु के चक्र में चले जाएंगे। जब इस प्रकार का हमें विचार होता है तब ऐसे महापुरुषों के वचन हमें हर समय जागृत कर देते हैं। विषयान विषवत त्यज। जिज्ञासु पुरुष को ज्ञानी महापुरुष मिल जाते हैं। परमात्मा ने बड़ी कृपा की हुई है। जगह जगह पे हमारी योग्यता के अनुसार हमें मार्गदर्शक, इसमें भी ज्ञान मार्ग के मार्गदर्शक परम ज्ञानी गुरु वहां मिल जाते हैं। कोई कोई प्रकार से उपदेश करके हमें वहां तक पहुंचाना चाहते हैं जो जहां तक पहुंचे हुए होते हैं। पहले तो हमें वो देखना पड़े कि हमें कहां पहुंचना है।
चिंतन करके एक निश्चय पर आना होगा कि हमें क्या करना है। कई बार ऐसे सत्संग की चर्चा होती है, कोई कहते हैं कि भक्ति मार्ग बहुत सुगम नहीं है। आपके कहने के अनुसार जीव और ईश्वर के बीच भेद रहे, गुरु व शिष्य के बीच भेद रहे, तो हम उसको दूर से अचीव करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो अपने माने हुए इष्ट के साथ हम नाता जोड़ दें, तो शास्त्र भी वही कहते हैं, प्रतिपल हम उसके संग में व्यतीत करें, भक्ति दिन दिन भरपूर हो जाए, फिर हमें जन्म मरण में नहीं जाना पड़ता। तो हम अगर सामीप्य, सारूप्य, सौलोक्य, सायुज्य, इनमें से कोई भी मुक्ति को प्राप्त कर ले, तो फिर ये मृत्यु लोक में तो नहीं आएंगे ना। जाएंगे तो हमारे इष्ट के लोक में जाएंगे। हमारी बाकी की साधना हमारे इष्ट के सानिध्य में रहकर करेंगे, इष्ट के मार्गदर्शन के अनुसार करेंगे, और वहां तो आनंद ही आनंद है। इष्ट का लोक कितना अद्भुत हो। तो मेरे इष्ट वैकुंठ में बसते हैं, तो वैकुंठ में रहने का अवसर मिल जाए। कोई कहते हैं हमारे इष्ट कैलाश में बसते हैं, तो कैलाश में रहने का अवसर मिल जाए। कोई कहते हैं हमारे इष्ट साकेत में है, तो साकेत में मिलने का अवसर मिल जाए। जैसा जिनका इष्ट, उनको अपने इष्ट का लोक अपने ही अंतःकरण में दिखता है। याद रखिए, अपने चित्त के एक कोने में हमें पूरा अनुभव होता है इष्ट लोक का, इष्ट के सानिध्य का, इष्ट के गाइडेंस का, मार्गदर्शन का, और हम वहां शिक्षा पा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, जो देखा ही नहीं था ऐसा अद्भुत लोक मिलता है। ऐसे करते करते इष्ट की कृपा से हम सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, इष्ट में मिल जाते हैं। तो ये सेफ नहीं है, जरूर सेफ है, मगर पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए बिना पूर्णाहुति नहीं होती भाई, याद रखें। इष्ट का लोक का अनुभव करके आनंद के साथ शेष जीवन जीते हैं, अंत में मिल जाते हैं। मगर ज्ञानी महात्मा वो कहते हैं कि भाई जो बंधन है, वो बंधन का कारण ही हटा दो ना भाई। अपनी मान्यताएं कैसे भी हो गए, सात्विक होगी तो सतोगुण की वृद्धि करेगी, असात्विक होगी तो अधः को ले जाएगी। मगर इससे हम पूर्ण रूप से आपकी पहचान, खुद की पहचान नहीं कर सकते। अगर खुद को पहचानना है तो जो रूप ईश्वर दत्त है, परमात्मा ने दिया हुआ है, वो रूप जानना है तो ज्ञान मार्ग को पकड़ना चाहिए, और ज्ञान मार्ग के द्वारा अहंकार की निवृत्ति करनी चाहिए। मैं भक्त हूं इतना अहंकार भी नहीं रहना चाहिए। मैं ईश्वर हूं वो अहंकार भी नहीं होना चाहिए। जीव हूं वो तो मिट ही जाए, तो मैं ईश्वर हूं वो भी अहंकार नहीं होना चाहिए। ये श्लोक में अष्टावक्र जी महाराज ये कहते हैं, बंधन किससे होता है, मुक्ति कैसे? यदा नाहम तदा मोक्ष, यदा नाहम तदा मोक्ष। मुक्ति देखो, अहंकार मिट गया, मुक्त ही हो, मोक्ष, मोक्ष स्वरूप हो। यदा नाहम तदा मोक्ष।
यदा अहम बंधनम तदा। अगर अहंकार है कोई भी प्रकार का, वहां बंधन है। कितनी बढ़िया बात बताई। हमें क्या छोड़ना है, क्या करना है, क्या जानना है, इस बात का हम चिंतन करें। और संसार में जितने भी दृष्टांत हैं ऐसे, जो संसार में रहते हुए भी निर्लेप रहते हैं, उस दृष्टांतों में चिंतन करें, उसका अभ्यास करें। कहीं भी जाओ आपको मिल ही जाएगा, आपको मिल ही जाएगा दृष्टांत। जैसे अभी बताया, सरोवर में जब स्नान करता हुआ पुरुष, उसको सद्विचार शुरू हो जाए। कहाँ से शुरुआत? सद्विचार से। ओहो कितना सुंदर जल है, शीतल जल है, स्नान करने की कितने मजा आती है। देखो भोग का विषय शुरू हुआ, शुरुआत भोग से हुई है। तो ज्ञानेंद्रिय भोग की तरफ आकर्षित हुई है। जिसने मैं कौन हूं इसका सोचा है, वो जानने की अपेक्षा रखी है, वो तुरंत विचार करता है। जैसे कमल सुंदर सरोवर में रहते हैं, सरोवर में उत्पन्न होते हैं, सरोवर से पलते हैं और सरोवर से सुंदरता प्राप्त करते हैं। फिर भी सरोवर के जल से लेपित नहीं होते हैं, सरोवर से उन्हें लेप रहते हैं। हम भी ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र के जल में पैदा होते जीव सब समुद्र के आधार पर जीते हैं, समुद्र में ही रहते हैं, समुद्र में ही जीते हैं, समुद्र ही मरते हैं। देखिए जीवन पूरा उसी में समाप्त होता है। मगर क्यों? वो खारे जल में प्रीत की है, और सरोवर में जो है उसने मीठे जल में भी प्रीत नहीं की है। दोनों बात कितनी डिफरेंट वाली है। हम क्या सोचते हैं, कौन दिशा पे सोचते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको अभिमान है, जिसको अहंकार है, वो अहंकार से बंधे हुए हैं। बंधे हुए पशु कितना भी संकट आ जाए छूट सकते हैं अपने आप। कोई छोड़े तब छूट सकते हैं, पर मुक्त फिरते हैं वो, बाढ़ भी आ जाए ना भाग जाते हैं, छूट जाते हैं, चले जाते हैं। पिंजड़े में फंसा पक्षी स्वयं मुक्त हो सकता है? नहीं। याद रखें, क्यों नहीं मुक्त हो सकता? जो मुक्त होने का सोचता नहीं। एक कथा इसमें है, लंबी है मगर ऐसी है कि एक तोता राजा के वहां सोने के पिंडे में था। पिंडा सोने का था और राजा के वहां रहने का खाना कितना अच्छा मिले। राजघराने के सब उसके साथ खेलते थे, आनंद करता था। वह एक महात्मा है, महात्मा ने राजा को बोला, राजा पिंजरा तो पिंजरा ही होता है ना, ये पक्षी है, मुक्त अवकाश में घूमने वाला, उनका स्वभाव। अब कुछ भी खिलाओ पिलाओ, मेरे बंधन से मुक्त हो सकेगा अपने आप? ऐसे संसार पिंजरे में फंसे हुए हम युक्ति के बिना, युक्ति जाने बिना मुक्त नहीं हो सकते। तो राजानुग्रह मुक्त हो सकता है कब? हमें बहुत प्रिय है, मगर अगर वो मर जाए तो उसे फेंक देते हैं। साधु ने बोला, ये भी ठीक है, तो मरने की युक्ति जीते जी जानी चाहिए। तोता ने समझ लिया इशारा, 2-3 दिन बीमार जैसा रहा, दिखाव किया बीमार जैसे का,
खाना पीना बंद कर दिया। एक दिन सुबह वो दासी उसको खिलाने के लिए आई, देखा कि पिंजरे में ऐसा पड़ा था जैसे मरा हुआ पड़े। जाके उसने बात की कि पिंजरे में तो ताज मर गया है। तो फिर क्या ऑर्डर मिला, जरा देख लो। और भी जिसको आदेश किया वो जाके देख लिया, हाँ मर गया है, फेंक दो। पिंजरा खोला और पकड़ के फेंकने को गए, उड़ गया। आई बात समझ में? देहाभिमान में हम हैं तब तक जगत से छूटना मुश्किल। अभिमान तो बहुत प्रकार का होता है। हमको होता है शरीर का अभिमान, यही एक अभिमान होता है। नहीं, अनेक प्रकार का अहंकार होता है हमारा। मगर देह एक ऐसा स्थान है जिसमें आया हुआ जीवात्मा कड़ा बंधन होने के बाद भी युक्ति जान के मुक्त हो सकता है। अष्टावक्र गीता हमको पद पद पे युक्तियां सिखाती। कोई भी एक युक्ति को हम पकड़ लें और इस प्रकार हमारा जीवन बना ले, अभ्यास कर लें, तो हम मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ हम पहले आगे देखते देखते किससे मुक्त होना है, कैसे राग छोड़ना है, क्रोध छोड़ना है, मोह छोड़ना है, मद छोड़ना है, अपने पराये के भाव छोड़ना है। बहुत सारी बातें सुनते सुनते यहाँ तक पहुंचे हैं। वासनाओं का त्याग करने के लिए भी हमें मार्गदर्शन किया गया, युक्तियां बहुत बताई। इससे हमारी प्रगति हो जाती है, इससे हम मोक्षवांछु हो जाते हैं। मगर अपने आप को जिसने पहचान लिया वो तो शरीर में होते हुए भी, सब क्रिया करते हुए भी युक्ति हाथ में होगी ना, मुक्त रहता है। इसे कोई बंधन नहीं होता, वो है जीवन मुक्ति। जब तक जीवन मुक्ति हाथ न लगे तब तक युक्ति को स्वीकार करके युक्ति के अनुसार पुरुषार्थ करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। कौन सी साधना करेंगे, क्या साधना करेंगे? जब तब तीर्थ आदि कितना भी करें। कई लोग कहते हैं कि दुनिया भर की यात्रा करते हैं। पहले थे भाई अपने जब पैदल चल के जाते थे तब अपने विस्तार में जितने जितने यात्रा स्थान वहां हम जाते थे, तो पैदल चल के जा सकते थे इतने। फिर कुछ साधन शुरू हुए, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि, तो वो उसके सहारे जहां जाने पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचना शुरू यात्रा। फिर यंत्र युग आया, यंत्र के आते ही दूर तक जाना शुरू हो गया। मगर यंत्र युग तो दिन दिन विज्ञान सर्च करता गया और आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। आज सिर्फ अपने देश की यात्रा करें इतने में हमें संतोष नहीं होता, हमें दुनिया भर की यात्रा करने का भाव होता है। उसकी मनसूबा भी करते हैं। कुछ पूर्व पुण्य के हिसाब से धन संपत्ति भी होती है, समय भी निकाल सकते हैं, हम दुनिया भर की यात्रा करते हैं। फिर भी क्या, यात्रा को भगवत प्राप्ति के भिन्न भिन्न मार्गों में कनिष्ठ मार्ग बताया गया है। हम अच्छे से समझते हैं इसमें क्या, क्यों ऐसा कहा है। जहां भी हम जाएंगे अपना आनंद लेके साथ में जाना पड़ेगा। अंतर में आनंद होगा तो जहां पहुंचेंगे वहां आप आनंद पा सकोगे। अंतर में आनंद नहीं होगा तो कितना भी रमणीय स्थान है, आनंद नहीं आएगा। ऐसे माने हुए भोग विलास वहां नहीं मिलेंगे तो भी दुखी हो जाएंगे, माने हुए मान सम्मान नहीं मिलेंगे तो भी दुखी हो जाएंगे।
मानी हुई सुविधाएं नहीं मिलेगी तो भी दुखी हो जाएंगे। अनजान लोगों से भी मान अपमान कुछ हो गया तो भी दुखी सुखी हो जाएंगे। मगर जिसने यात्रा अंतर यात्रा कर ली, ठीक है, देखने के लिए जाओ, रमणीय स्थानों को देखो, आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, कोई मना नहीं करता। आनंद को साथ में लेके जाओ, जो सच्चा आनंद है। और आनंद को साथ में लेके जाओगे तो अखंड आनंद तक पहुंच पाओ। यहां अष्टावक्र जी महाराज का कहने का वो मीनिंग है कि जब तब तिरह आदि सब साधन निम्न प्रकार के हैं। ये सब साधनों से अपनी खुद की पहचान हम नहीं कर सकते। कुछ प्रगति कर सकते हैं अध्यात्म वाले, पूर्णता प्राप्त करनी मुश्किल बनती है। अंतर यात्रा करके, चिंतन मनन करके, सत्य शास्त्रों को सार को ग्रहण करके, महापुरुषों के सिद्धांत वचनों को समझ के उसके अनुसार जीने से अवश्य में हो हमें जो मनुष्य जन्म में प्राप्त करना है वो प्राप्त हो सकता है। आगे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहां इसके लिए बताया कि सबसे बड़ा बंधन क्या है, तो अहंकार। और मुक्ति क्या है, तो अहंकार से छूट जाना, अहंकार का त्याग। स्पष्टता करके बता दो, मैं अपने अहंकार को पहचानना चाहिए। अहंकार को पहचानना चाहिए और सोच समझ के ग्रहण त्याग से उपराम हो जाना चाहिए। यहां आगे की बात वही कहते हैं, मत्वेति हेलया किंचन, मत्वेति हेलया किंचन मा गृहा विमुच्यम, छोड़ो भी नहीं और ग्रहण भी ना करो। कितनी सुंदर बात की। मगर ये सत्य को जानने के बाद, एक बार इस सत्य को जान लिया, यदा नाहम तदा मोक्षो, यदा अहम बंधनम तदा। इतनी ही बात समझ लेनी है, शॉर्ट में बता दिया। 3-4 श्लोक बता के मोक्ष का उपाय बताते हैं। इस 3-4 श्लोक में एक श्लोक, इसमें से भी एक चरण हम पकड़ लें और जीवन इस प्रकार जीना शुरू कर दें, तो कुछ त्यागने की जरूरत नहीं, कोई त्यागने की जरूरत नहीं और कुछ छोड़ने की भी जरूरत नहीं, कुछ ग्रहण करने की भी जरूरत नहीं। तो त्याग और मोक्ष दोनों में से एक भी संभवित नहीं स्वरूप में। अगर त्यागने योग्य हैं तो क्या त्यागोगे, कैसे त्यागोगे? यहाँ ये बताया कि अपनी मान्यता को छोड़ो। अगर पुरुषार्थ करते करते अपनी मान्यताओं, अपनी पकड़े छोड़ते छोड़ते वहां तक अगर आप पहुंच गए कि ये सत्य को आत्मसात कर लिया, ना अहम तथा मोक्ष, जहां अहंकार नहीं है वहां मोक्ष है। ना अहम तथा मोक्ष, जहां अहंकार नहीं है वहां मोक्ष है। यदा अहम, देखिए, यदा अहम बंधनम तदा, वहां बंधन है। जन्म मरण का बंधन ही बंधन बात है। अष्टावक्र गीता पूरी देखेंगे उसमें यही बात हम समझे कि मुक्ति क्या है, बंधन क्या है। तो बंधन वो है कि जो व्यवहार से हमें
संसार में गोते खाने पड़े, संसार में भटकना पड़े, संसार में लाभ हानि में सुखी दुखी होना पड़े, तो बंधन है। जिसका संसार ही छूट गया, जिसको संसार दिखता ही नहीं, ऐसी स्थिति जिसने प्राप्त की वहां देहाभिमान कहाँ रहा? कोई अभिमान वहां रहेगा ही नहीं। यदा अहम ता बंधनम, यदा न अहम मुक्ति तक, वह मुक्ति है। और उसके लिए तुम्हें इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अभ्यास करते करते जहां जहां हम अहंकार से बंधे हैं वहां वहां से हम अहंकार से छूटते जाए। हमारा व्यवहार ऐसा हुए जिसमें अहंकार न हो। तो अहंकार कहाँ कहाँ है? एक तो देह में अहंकार है, शरीर में अहंकार है। शरीर में जिसका अहंकार है वो शरीर से बंधे हुए होते हैं, 24 घंटे शरीर की जतन ही करते हैं, शरीर के रक्षण के लिए ही कार्य करते हैं, शरीर के श्रृंगार के लिए उद्यम करते हैं, शरीर को सुशोभित करके प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता से भी बन जाते हैं। शरीर को खिलाने पिलाने की चीजों में ही लगे रहते हैं, उसमें ही उसे रस आता है, राग होता है, उसमें फंसे रहते हैं। बाहर निकलेंगे तो ही वस्त्र आदि देखेंगे तो ये वस्त्र मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ले लो, परचेज करो। सुंदर अलंकार आगे देखेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, ले लो। और किसी के लिए चिंतन नहीं चलेगा, अपने लिए ही चलेगा ये अहंकार, और विषय शक्ति हो जाएगी। ज्ञानी भी विषय को भुगतता है, मगर विषय भुगतने की इसकी युक्ति अलग है। अज्ञानी विषय भोगते हैं राग से, मोह से उसमें बंध जाते हैं। और जिसने विषय भोग के समय भी कभी भी अहंकार को नहीं उठने दिया, मैं भोगता हूं ऐसा भाव नहीं होने दिया, विषय में मोह नहीं किया, प्राकृत आचार में जो सामने आता है प्राकृत आचार सहज कर लेता है। इसमें ना कर्ता भाव है ना भोक्ता भाव है, वो निरंकारी है, उसे बंधन कोई नहीं होता। आज की मुसीबत वो हुई है कि महापुरुषों की बात, इस शास्त्रों में मिलता हुआ सत्संग पकड़ के कई साधु संत अधूरे ज्ञान से, संत तो नहीं कहेंगे, उपदेशक थोड़ा कुछ जाना, वो अपने को ज्ञानी मानने को लग गए, उपदेशक मानने को लग गए और अपना वर्तुल बनाना शुरू कर दिया। वो जो शुरू करते हैं उससे क्या होता है? अपने अहंकार के पुष्टि होते हैं। अपने यहाँ एक माता जी आई थी सन्यासी, उसने बोला कि माँ मेरा कोई स्थान हो तो अच्छा है। मैंने बोला ये तो इतना बड़ा स्थान है, आप चाहे वहां रह सकते हो, मुझे स्वतंत्र। मैंने बोला लास्ट गेस्ट हाउस है ना, वो देते थे हमारा। बोले यहाँ तो क्या मुसीबत है कि हमारे पास जो आते हैं भक्तजन, उनको पानी भी हमें देना पड़े, उसको उसके लिए कुछ करना है तो हमें करना पड़ता है। तो ऐसे तो हम कैसे हो सकेंगे? गुरु शिष्य का भेद कैसे रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, मैंने बोला बेटा जिस मार्ग पे चले हो उस पर चलते पहले ही अंतिम लक्ष्य समझ लेना चाहिए। जहां भेद ही मिट जाए, जहां गुरु नहीं और शिष्य, गुरु भी नहीं और शिष्य भी नहीं, ऐसी स्थिति बन जाए, तब चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, तब चिदानंद रूप की अनुभूति होती है। तब तक चिदानंद रूप की अनुभूति नहीं होती, तब मैं कल्याण स्वरूप सबका आत्मा हूं, वो दृढ़ता नहीं होती। और जब वो दृढ़ता होगी तब आगे के अभ्यास के लिए
जगत में से दृष्टि हट जाएगी, जीव भाव भी छूट जाएगा, ईश्वर भाव भी छूट जाएगा। जीव और ईश्वर में उपाधि है, ब्रह्म निरुपाधिक है, आत्मा निरुपाधिक है। हम निरुपाधिक आत्म भाव में स्थित होंगे तभी ये भेद मिटेंगे, तब तक भेद नहीं मिटेंगे। तब तक हम कुछ महंत बन जाएं, प्रखर वक्ता बन जाएं, जगत के लाखों लोगों को हम आकर्षित कर सकें, सुंदर प्रवचन भी कर दें, हमारे प्रवचन में मंत्रमुग्ध होने वाले करोड़ों की संख्या के हो जाए तो भी जन्म मरण निश्चित। क्योंकि हम हमको ही नहीं जानते तो औरों को क्या जान सकते हैं। इसलिए पहले वो दृढ़ता करो और फिर आपको अपना बनाना नहीं पड़ेगा, फिर अपना कुछ भी बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना कुछ अपना है ना कुछ पराया है। तो अपना पराये का भाव हमारे चित्त में उठता है, वो भी अहंकार है। मेरे तेरे का भेद होता है, वो भी अहंकार है। ये मेरा फैमिली मेंबर है, उसके लिए तो मुझे करना चाहिए था, ये और है। हाँ ठीक है, हमसे हो सके इतना करें, बाकी तो उनकी जिम्मेदारी उनके फैमिली की, इसकी। हम अंतर से विचार करें, हमें सब में एक ब्रह्म दिखा, जाति भाति का भेद मिटा, धर्म संप्रदायों की उपाधि छूटी। सोचे, ये सब अहंकार है, याद रखें। जहां मैंपन है, मैं कुछ हूं, कुछ हो तो जो कुछ नहीं हो उसको तो जानो कुछ ही हो, और जो कुछ हो थोड़े से उसका भी सच्चा स्वरूप, सच्चा परिचय नहीं हुआ तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम डेली गाते हो। आत्माष्टक कई साधक गाते हैं, डेली गाते हैं, मगर वो दृढ़ता नहीं होती, वो निश्चय नहीं होता। ऐसे नहीं, अहंकार ऐसा मिट जाना चाहिए कि जो मिट गया उसका भी ख्याल न रहे और था उसका भी ख्याल न रहे। उसकी पुष्टि कैसे हो गई? ये स्थिति बन जाए फिर उसकी पुष्टि कभी नहीं हो सकती। जो था अभिमान, वो अभिमान से हमने जन्मों के गोते खाए, मगर मनुष्य तन में आके अगर वो अहंकार मिटाने के लिए अपने निरंकार स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कड़ा पुरुषार्थ जो करना पड़ेगा वो करेंगे, तो अवश्य में जब जगह मनुष्य तन में आके, तब से आपके पास जो समय है उस समय में आप अपने आप की पहचान कर लेंगे। जो निरंकार पद है, जो अपना स्वरूप है, उसमें स्वाभाविक स्थित हो जाए, इसलिए और कुछ करना जरूरी नहीं है। हम खाना खाते हैं, तृप्ति हो जाते हैं, फिर सोचना नहीं पड़ता अब भूख प्यास है या नहीं, तृप्ति हो गई अनुभव। कहीं नहीं जाएगा कि तृप्ति कैसे हुई, किस प्रकार की हुई। जहां तक कहीं भी हम जुड़े हैं वहां तक अहंकार है। ये सत्य को जब हमने अच्छी तरह से जान लिया, फिर क्या नहीं करना है, इसके लिए अष्टावक्रमणि कहते हैं कि अगर तुमने ये जान ही लिया है तो फिर ये जानने के बाद मत्वेति हे लिया न किंचन, जरा भी ये सत्य जाना तो फिर मत्वेति,
तो है लिया, तुमने जो जाना, तो फिर जानने के बाद कोई अपेक्षा के साथ ग्रहण त्याग नहीं करना है। मैं ये ग्रहण करूंगा तो मुझे ये लाभ होगा, नहीं। कई लोग कहते हैं मैं शिष्यत्व स्वीकारेंगे तो कल गुरु तो मिलेगा। कोई कहते हैं हम उनके वारसदार हो जाएंगे, उसका धन हमें मिल जाएगा। चलो सेवा करो अभी, फिर वह तो कोई है नहीं, हमें मिलने वाला है ना। ऐसी छोटी बड़ी सब चीजों में हमें आकांक्षा रहती है, इच्छा रहती है। इच्छा लेके हम जो करते हैं वो अहंकार है। आकांक्षा से कोई भी कार्य हम करते हैं तो बंधन है। कुछ ग्रहण करें जीवन में, कुछ त्याग करें। कोई भी आकांक्षा रखे बिना अगर ग्रहण त्याग होगा तो जीवन मुक्ति की मौज है। वहां अहंकार नहीं, अहंकार मिट गया होता है। सिंपल चीज बताई है, जहां अहंकार है वहां बंधन है, जहां निरअहंकार है, निरअहंकार का भाव है, जहां अहंकार उठता ही नहीं है वहां मुक्ति का अनुभव है। वहां से ही मुक्ति की मौज शुरू होती है। और मैं मुक्त हूं, वो अभिमान भी मिट गया होता है। मुक्ति की मौज तो शुरू हो जाए, मैं मुक्त हूं, अभिमान शुरू हो जाए तो बंधन हो जाए। जीव भाव में आगे भी हम ईश्वर हैं, हम विराट हैं, तो भी लिमिटेशंस आ जाएगी, इसमें आप बंद हो गए। ईश्वर होके जीवों पर दया करना हमारा स्वभाव, हम दया करते हैं। देखो हमका जहां जहां हम जुड़ते हैं वहां वहां छूटने नहीं, बंधते हैं। देखो हम विराट है, सब कुछ हम है। भाई हम तुम आए कहां से? हम हैं, हम हैं, हम हैं अहंकार। मुक्त है वो भी अहंकार है, याद रखो। मुक्ति की अपेक्षा होवे उसको तो हम समझे कि वो अहंकार है। अगर मैं मुक्त हूं, किससे मुक्त हुआ तू? कहां से मुक्त हुआ? कहां से छूटा? भाई याद रख, याद कर। बंधा था तो मुक्त हुआ, तो था ही नहीं कुछ जो तू मानता है, तो बंधन किसने किया? और कोई तो आके बांध नहीं गया तुझे, तूने ही बंधन किया और बंधन को बढ़ाता गया। एक एक विषय में आकर्षण से, अपेक्षा से, आकांक्षा से जुड़ता गया। क्या करना है भाई? कुछ करना नहीं है, तो क्या होगा? वो होगा जो था। सूर्य बादलों के बीच चला गया, अंधेरा दिखता है, होता है सूर्यास्त हो गया, मगर बादल इतने घने थे इसका उसके परावर्तित होते हुए प्रकाश को भी नहीं देखा, तो हमने मान लिया कि सूर्य डूब गया। वास्तव में हमेशा ऐसा नहीं होता। इसका अनुभव करना है तो बारिश के दिनों में देखने को मिलेगा। इतिहास में महाभारत में देख लो, मिलेगा देखने को। जहां जहां हम कुछ होते हैं, हम कुछ बनते हैं, खड़े होते हैं, वहां बंधन है। मैं मुक्त हूं कहने वाला बच गया, मैं ये हूं कहने वाला बच गया। सुनने वाला होगा वहां कहने वाला हुआ, कहना और सुनना।
द्वैत ब्रह्म है, दो की उपाधि से ही होता है। ब्रह्म निरुपाधिक है, उसमें कुछ भी कहने का स्थान कहाँ है। तो अहंकार को पहचाने पहले। अहंकार क्या है? अपने व्यवहार में जहां भी मैं और तू के भेद है, शरीर आदि में मैंपन है, ममत्व है, जानकारी में भी मैं विशेष जानता हूं, अहंकार है। कुछ करते हुए मैंने इतना बढ़िया किया है, ये लोग तो कोई नहीं जानते थे कुछ क्या करना चाहिए, मैंने कर दिया। एक चीज में मैंपन आएगा। छोटा बच्चा भी देखो, उसके पास खिलौना होगा, आप मांगोगे तो खिलौना नहीं देगा, मेरा है, मेरा है, मेरा है। आप उसको उसकी प्रिय चीज कुछ बता दो, वो खिलौना छोड़ देगा, वो ले लेगा। खिलौने में ममत्व था, वो छूटा, क्योंकि सामने इससे बढ़कर कुछ मिल रहा है ऐसा दिखाई दिया, और पाने की आकांक्षा हुई, उसे छोड़ा और उसे पकड़ा। छोड़ पकड़ की रमत शुरू हो गई। ये खेल शुरू हुआ, उस खेल में वो स्वयं बदल जाता है। इस संसार में हम जीते हैं, जगतिक व्यवहार करते हैं, जगत के सारे व्यवहारों में लाभ हानि को देखते हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं, कुछ ना कुछ छोड़ने की भावना करते हैं। वहां अहंकार उठा। कभी हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, दे भी दिया, मगर देने का जो हृदय में गर्व हुआ, वो गर्व बंधन का। वो जो देना चाहता वो लेके वो अर्थार्थी के पास पहुंचा, उसको देता है, मैं दाता हूं। दाता ग्रहता के भेद शुरू हो गए हमारे अंतर में। ये भी अहंकार है। निरुपाधिक ब्रह्म को वही जान सकता है जो निरुपाधिक हो जाता है, सर्व उपाधियों से रहित हो जाता है। तो उपाधि से रहित होने का हमें अभ्यास करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। अहंकार की मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। अहंकार ही बंधन है। तो त्यागने योग्य चीज है, उसे मैं त्यागता हूं, वो अहंकार होता है। ग्रहण करने जैसी कोई चीज है तो ग्रहण करता हूं, ऐसा त्याग होता है। क्यों ये भेद हुआ मेरे चित्त में? ये त्यागने हैं, ये छोड़ने योग्य है। इसलिए कि वो संस्कार हमने बनाए हुए हैं, तो उसके त्याग में हम खुश हो जाते हैं, उसके ग्रहण में हम राजी राजी हो जाते हैं। अरे भाई ये क्या है? अहंकार को, छिपे हुए अहंकार को पहचानो, जो प्रत्यक्ष दिखता नहीं है। हमने तो कोई अभिमान नहीं किया भाई, हम तो जानते ही नहीं, हमने तो किया ही नहीं। हम ऐसा आंसर करेंगे, मगर सच्चे अर्थ से सोचेंगे, महापुरुष की दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा ये अहंकार ऐसा विचित्र बंधन है जिसको तोड़ना, जिसको छोड़ना, जिससे मुक्त होना जीवात्मा के सत्पुरुषार्थ में पॉसिबल नहीं। और सत्पुरुषार्थ तो वही है, इतने ही है कि जो हम करते हैं वो सबको दिखाए। इसमें से कोई ना कोई दृष्टांत लेगा, इसका जीवन बनेगा। यहाँ कुछ टाइम पहले, बहुत टाइम पहले, एक बहन आई थी, हम नहीं थे। उसने कुछ ऐसा बताया था कि हमने बहुत मौज की है, बहुत आनंद किया है, बहुत ये किया है, ये किया है। फिर माता जी को मिलना ऐसे अपेक्षा की उसने। साधक ने बोला कि बहुत अच्छी अच्छी साधना के बाद उनकी इच्छा तो हुई कि वहाँ आपके दर्शन करने हैं। मतलब उसको बोलो कि
एक तो गलती आपकी है, हमारे रूटीन जाते हैं दवाखाने में, इस प्रकार फ्राइडे सैटरडे तो नहीं मिलेंगे, नहीं पॉसिबल। बोले हम कहाँ से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, तो बाउंड्री के कोई गांव से आते थे। बोले कि फिर आना हमारे लिए मुश्किल है, हम आ नहीं सकते। वो जो प्रश्न था वो प्रश्न हमारे पास आया कि भाई ये कहते हैं दूर से आए हैं, अम्मा को बहुत लंबे समय से पहचानते हैं, हमें ले लो। सही बात है, पहचान है। कैसी पहचान है? जगतिक पहचान है। और जगत का व्यवहार कैसा है? भेद युक्त है। तो भेद युक्त व्यवहार, ऐसी पहचान से हमारा कल्याण नहीं होगा। अगर कल्याणवान जो है तो वो कहता है जब मिलेंगे। मैं सत्संग के लिए आया हूँ, मुझे सत्संग करना है, ये जिज्ञासा है, ये है, वो है, वो है, तब तक भी ठीक है। मगर जिज्ञासा है कि और मुझे सत्संग करना है, सत्संग करने को मिल जाए माँ का संग, माँ का टाइम, तो ये बात भी थोड़ी पूछ लेंगे। व्यवहार साथ में लेके हम जाते हैं। ये होता है अहंकार। छोटी बड़ी बातों में हमारा अहंकार दबा हुआ होता है, छिपा होता है। जब निकलता है तब पता चलता है, अरे वाह, अहंकार तुमने कितने सताए हमको। अहंकार बहुत सताता है, बहुत परेशान करता है। सत्य शास्त्रों की, ऐसे महापुरुषों की बात सुन के हम तुरंत उसमें डट जाए तो काम बन जाए। तुम सत्य हो तो सब कुछ सत्य। तब तुम्हारी पहचान स्वरूप से हुई, देह से नहीं। स्वरूप में हम सब में, सब हम में। तो सबसे पहले अहंकार का त्याग करना, मीन्स देहाभिमान का त्याग करना, वो सबको ही जानते हैं। मगर भीतरी वृत्तियां जो लाभ हानि को देखती है, जो जय पराजय में फंसती हैं, जो सुख दुख ढूंढती हैं, वो वृत्तियां को भी हम चैतन्य आकार नहीं बना सकेंगे तब तक हम उठता ही रहेगा। जो अहंकार बंधन का कारण है। अब त्याग ग्रहण न करना है हमें, ये सत्य को जान के कि जहां अहंकार नहीं है वहां तुम मुक्त ही हो, जहां अहंकार है वहां तुम बंधन युक्त हो। फिर बंधन की अपेक्षा न करोगे तो भी हो जाती है, वृत्तियां विषयाकार हो जाती है। निरुपाधिक रूप में जहां उपाधि नहीं, वहां तुम स्थित हो। वहां स्थित होकर अगर कोई कार्य करते हो तो उसमें जहां निरुपाधिक स्वरूप की स्थिति है वहां और कोई विचार ही नहीं, और कुछ करना ही नहीं, सहज सहज होता रहता है, जिसमें अहंकार कभी पैदा नहीं होता। निरंकारी मनुष्य ही स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। बाकी तो बंधन में ही है, जन्म के चक्र में ही है। कभी कोई महाकाय प्राणी बन जाए, कभी कोई सूक्ष्म देह को प्राप्त कर ले, मच्छर, कीड़े मकोड़े, जंतु आदि का। और कोई मनुष्य शरीर प्राप्त करके कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं वीर्यवान हूँ। लो, सब अहंकार है। इस सब का अहंकार कब छूटेगा? जब हम अपने आप को देह से नहीं जानेंगे, अपने आप को हम समर्पित कर देंगे। जो समर्पित कर सकते हैं वो निरंकारी हो सकते हैं। जो अपेक्षाओं बनाना भूलते ही नहीं, वो बंधनकारी होते हैं। तो यहाँ अष्टावक्र जी इस 8वें प्रकरण के लास्ट श्लोक में, चतुर्थ श्लोक में कहते हैं कि हमें अहंकार रहित होना है। अहंकार हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए।
अहंकार को कैसे फेंके, कैसे उठाए, कैसे डाले? जैसे प्रकाश है, हमें प्रकाश नहीं चाहिए, तो प्रकाश को दूर करने के लिए हम उसको उठा के नहीं फेंक पाएंगे एक बार। उसके लिए हमें प्रकाश का स्रोत बंद करना पड़ेगा। कहाँ से प्रकाश आता है वो बंद करना पड़ेगा। ऐसे अंधकार नहीं चाहिए, तो अंधकार को मिटाने वाला जो है प्रकाश, कैसे भी प्रकाश करना पड़ेगा। तो अपनी चित्तवृत्ति हमें अहंकार से घेरती है, अहंकार से बांधती है। ये चित्तवृत्तियां को भटकने की आदत है। जैसे जल को नीचे जाने की आदत है, जल ऊपर नहीं रह सकता। पहाड़ पे बादल गिरे तो पानी तो नीचे भूमि पे ही आ जाएगा। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि सर्व ब्रह्म है, फिर भी हम सर्व ब्रह्म की दृढ़ता नहीं कर सकते हैं। कोई विरल पुरुष ही सर्व ब्रह्म की एकता कर सकते हैं। इसलिए कोई महात्मा कहते हैं करोड़ों में कोई ऐसा पुरुष निकल जाता है। कोई कहता है अबजों में कोई निकलता है। कोई कहता है भाई मुश्किल है मिलना ही ऐसे महात्मा, ऐसे महात्मा नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अभिमान तो होता ही है, बना ही रहता है। अभिमान छूटता नहीं है भाई। जब तक चित्त की तमाम वृत्तियां में से उठना बैठने का स्वभाव छूट जाएगा, वहां भी ध्यान हमारा नहीं जाएगा। चित्त की वृत्तियां कोई विषय के साथ जुड़ेगी ही नहीं, विषयाकार होगी ही नहीं। विषय भुगतते हुए भी वृत्तियां विषयकार नहीं होंगी। वहां तक हम पहुंचते हैं और व्यवहार में न ग्रहण करते हैं न त्याग करते हैं। तब इस अगणित संख्या में कोई विरल स्थान जो होता है, जिसको प्राप्त होता है, वो स्थान में मिलेगा। याद रखें, अहंकार का त्याग करना मीन्स वृत्तियों को, चित्त को चैतन्य जान लेना। चित्त में एक ही निश्चय, दूसरा निश्चय ही नहीं। जो स्फुरित होती, जो उठती है, जो भटकती हैं, जो हमें खींच के ले जाती हैं, वही हमारी चित्त की वृत्तियां। उस वृत्तियां को त्यागना और ग्रहण करना वो भी विषय नहीं है। वहां न त्याग रहेगा न ग्रहण रहेगा, क्योंकि वहां कोई आकांक्षा ही नहीं रहेगी, कोई इच्छा ही नहीं रहेगी ये प्राप्त करना, ये करना है। वृत्ति तो वही करती है। वृत्ति चाहती है कि शरीर छूटे और मैं महाराजा का पुत्र हो जाऊं। कोई ऐसा सोचे मैं स्वर्ग का इंद्र हो जाऊं, मैं ब्रह्मा बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, ये बन जाऊं, ये बन जाऊं। ये आकांक्षा है। हिंदू ब्राह्मण के पुत्रों ने, हमने वो दृष्टांत योग वशिष्ठ में सुना है। सबसे श्रेष्ठ कौन, वो संवाद किया भाइयों ने मिलकर। सबसे श्रेष्ठ कौन? तो उस भाइयों ने, बड़े भाई ने निर्णय करके बताया कि सबसे श्रेष्ठ तो ब्रह्मा जी है। सबको उत्पन्न करते हैं, कितने बड़े महान। तो सबने निश्चय कर लिया हम ब्रह्मा जी बनेंगे। ब्रह्मा जी बनने के लिए क्या करना है? उन्होंने निश्चय किया, ध्यान करें, धारणा करें, निश्चय कर ले हम ब्रह्मा बने, ब्रह्मा बने, ब्रह्मा बने, ब्रह्मा बने। बैठ गए। अपने को ब्रह्मा के रूप में देखें। ब्रह्मा का जगत भी हम लोगों ने देखा अपना अपना, और अपने अपने उस जगत में सूर्य थे, चंद्र थे, तारागण थे, नक्षत्र थे, मनुष्य थे, देवी थे, देवता थे, पशु थे, पक्षी थे, कीट थे, पतंग थे, वृक्ष थे, पहाड़ थे, सब कुछ था, सबका अपना जगत। मगर वहां भी भेद नहीं छूटा। शरीर का प्रारब्ध पूरा होवे उससे पहले आकांक्षाएं मिट जाए, चित्त
अपने निज स्वभाव में, चैतन्य स्वभाव में स्थित हो जाए, अपने आप की पहचान कर ले, फिर ये वृत्तियों का समन होता है, फिर ये वृत्तियां विषयाकार नहीं होती, उठती नहीं, स्फूर्ति नहीं। तो याद रखें, अहंकार कहाँ कहाँ हमारा होता है जीवन में, हम वो अभ्यास करें। कहाँ कहाँ हमारा अहंकार होता है देखते जाए, देखते जाएंगे तो पता चले। पद पद पे अहंकार उठता है, पद पद पे आकांक्षाएं बनती है, मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले। जब तक ये आकांक्षाएं उठती रहती हैं तब तक अहंकार है, और जब तक अहंकार है तब तक बंधन है। चाहते हैं मुक्ति, फिर भी बंधन में जा गिरते हैं, क्योंकि चाहते हैं मगर युक्ति नहीं पाए, चाहते हैं मगर सच्चा अभ्यास नहीं किया। अभ्यास से जो उपलब्ध है, जो प्राप्त होता है, उसका अभ्यास सत के आश्रय से करना चाहिए, जहाँ कोई भी प्रकार का अपने पराये का भेद नहीं होना चाहिए। हम छोटी छोटी बातों में भी ऐसा बोल देते हैं जिससे अपने पराये के भाव उठते हैं। ये हमारे हैं, वो हमारे लिए तो करें ना, हम उनके हैं, उनके लिए तो करें ना। वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। देखिए अहंकार, अरे भाई कोई अपना नहीं है, अपना होता तो अपने साथ आता, अपने साथ चलता, ये तो होता नहीं, तो अपना कौन। तो अपने पराये के भेद चित्त में हैं, तब तक मुक्त नहीं हो सकते, तब तक बंधन है। अपने पराये के भेद जगह जगह पे होता है। कहीं गए, कोई अच्छी वस्तु देखी, ये अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी है, पड़ोस के लिए भी कुछ ले जाना चाहिए, तो ऐसा लगे तो चलेगा। देखिए अपने पराये कैसे लगे, चित्त में कैसे है, समत्व नहीं है। सब में रहे हुए ब्रह्म को नहीं देख पा सकते, इसलिए सब होता है। तो हम बंधन चाहते हैं तो जगत की रीत से व्यवहार करें, प्राकृत आचार में अहंकार लेके फिरे, अहंकार लेके कार्य करें, कर्ता भोक्तापन बनाए रखें, तो जन्म मरण का चक्र कभी नहीं छूटेगा। जो करेंगे वो पाएंगे, और जो पाएंगे, जो भोग करेंगे, उसकी वासनाएं बढ़ती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। तो आगे जन्म मरण देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, फंसते जाएंगे। नहीं, तो अहंकार से मुक्ति जब चित्त वृत्तियां सारी आकांक्षाएं भी छोड़ देती है, चित्त स्फुरित नहीं होता, अफूर होता है, तब होता है। मगर चित्त को अफूर करना किसी के बश की बात नहीं है। महापुरुष ज्ञाता पुरुष कहते हैं कि पवन को रोकना बहुत कठिन है, फिर भी कोई योगी पवन को रोक ले। जल के बिंदु, सृष्टि में कितना जल है, इसके बिंदु कोई गिन नहीं सकता, मगर भी कोई योगी वो भी कर ले। मिट्टी के कण गिनने नहीं जाते, फिर भी कोई गिन ले। ऐसे कोई मिलेंगे, मगर ये कर सके तब भी जगत में ही है। देखिए जगत कहाँ छूट जाना चाहिए, किस प्रकार छूट जाना चाहिए, कैसे अहंकार मिट जाना है। हम जो करें उसमें अहंकार स्फुरित न होए, ऐसी युक्ति करने की हमारे पास आ जाए। उपलब्ध भोग भोगे तो भी इसे भुगतने की भावना न होए, बस वृत्तियां अचल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। वो एक ही जगह पे स्थिर हो जाती है, अपने खुद पे। सर्व वृत्तियां ब्रह्माकार हो जाती हैं, तब ये स्थिति बन सकती है। बाकी कोई संजोग में, कोई परिस्थिति में नहीं बनती। हम कई बार अपेक्षा रखते हैं गुरु जी करा देंगे, गुरु जी करा देंगे। नहीं भाई, तुमने पुरुषार्थ जो शुरू किया है, वो पुरुषार्थ ही अहंकार को छोड़ के किया है। तो बाकी जिसने किया वो सुधा तुम्हारे दिल में आई, वो और कहीं से नहीं, तुम में खुद में से आई। निरअहंकार होना मुक्ति है, और अहंकार बंधन है।
अहंकार किसको कहते हैं, मुक्ति कैसे कहते हैं? जिसमें जन्म मरण के चक्र छूट जाते हैं मुक्ति, जिसमें जन्म मरण के चक्र बने रहते हैं वो बंधन। बाकी कोई बंधन नहीं है, वे बंधन, बाकी के सारे बंधन छूट सकते हैं। एक ही बंधन है जो छूट नहीं सकता, जो हमने खुद ने उपजाया है, और उपजाते रहते हैं बंधन को, और घड़ा करते हैं, और घड़ा करते हैं, और घड़ा करते हैं। याद रखें, यदा ना अहम तदा मुक्ति, यदा अहम तदा बंध, यदा ना अहम तदा मोक्षो। दूसरी रीत से कहें तो यदा अहम बंधनम तदा। इस श्लोक ने बहुत कुछ सिखा दिया हमको, कैसे जीना चाहिए। जो शेष जीवन हमारे हाथ में है, वो जैसे जीते आए वैसे आज तक जिए हैं, वैसे जिएंगे तो बंधन ही बंधन है। बंधन संभवित नहीं कि छूटे, मगर सोच समझ के सत्संग से पकड़ो, सत्शास्त्रों से पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, मगर वो पकड़ लो कि ना भाई मैं तो नित्य निर्बंध हूं, मेरा कोई बंधन ही नहीं, बंधन है ही नहीं। क्योंकि वो खुद नहीं कहेगा, सारे संसार को दिख जाएगा, वो प्राण है। जहां देखो वहां अहंकार रहित जीवन, जहां अहंकार नहीं है वहां मुक्ति ही मुक्ति है। और दृष्टांत कहना चाहते थे, मगर आज समय पूरा हुआ है, इसलिए अब वो दृष्टांत नेक्स्ट करें। वो दृष्टांत को पहले जानेंगे और फिर हम जो सत्य हैं उसको संग करेंगे। 9वां प्रकरण शुरू कर देंगे। 9वें प्रकरण में नेक्स्ट हम जाएंगे, तब हमें अपने आप की पहचान कर लेनी है और बंधनों से मुक्त हो जाना है। मगर मैं मुक्त हुआ हूं ऐसा अहंकार भी नहीं करना है, ये अहंकार भी छूट जाना चाहिए। तो छोड़ना है क्या? अहंकार। सूक्ष्माति सूक्ष्म अहंकार भी अपने चित्त में है, उसको ढूंढ के निकाल देना है, उसको फेंक देना है। फेंका नहीं जाता भाई, सहज होता है। तो हम सहज अपने स्वरूप का स्वीकार करेंगे, सहज सहज वृत्ति के स्फुरण के साक्षी बन जाएंगे। उससे जुड़ेंगे नहीं तो अहंकार की निवृत्ति होगी, और अहंकार की निवृत्ति से हम स्वयं ही स्वयं हैं, हमसे भिन्न और कुछ नहीं है। अनन्यता ऐसी प्रकट होगी जिसमें द्वैत ब्रह्म होगा ही नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की। तो मुक्ति बहुत दूर रहती है। मैं मुक्त हूँ ऐसा निश्चय हुआ, उसके लिए बंधन कट जाता है। जय हो।